कि वो अपने को पता नहीं कितना बड़ा अधिकारी समझता है। अभी 5 मिनट बरसात होगी और पूरे के पूरे मोहल्ले जलमग्न हो जाएंगे। तो कमीशन खाने का पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। नगर पालिका ने कहीं कोई काम नहीं किया है। जी, पूरी लोकसभा क्षेत्र का आखिरी वाला अगर हम सीमा जोड़ें तो 120 किलोमीटर पड़ता है। बाढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए थे, वो थोड़ी सी लैया और कुछ पैकेट बांट के चले गए थे। बाढ़ के नाम पे सिर्फ फ़ोटो खिंचाया गया है। हाँ, बाढ़ के नाम पे घोषणाएं, लफाजी और कमीशन खोरी का काम हुआ है। पूरी 8 किलोमीटर की सड़क है जिसमें 1 इंच डामर नहीं बचा है। हम लोग धरना और हड़ताल के ऊपर करेंगे। सीतापुर लोकसभा से सांसद राकेश राठौर ने आज जनता की सुविधा के लिए एक वाहन की शुरुआत की है, जो वाहन लोगों तक पहुंचेगा और उसका एक नंबर जारी होगा और जो लोगों तक पहुंचेगा उनकी समस्याओं को, जो उनकी समस्याएं होंगी उनकी जानकारी करेगा और उन समस्याओं का निस्तारण भी करेगा। इस समय मेरे साथ सांसद सीतापुर राकेश राठौर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सांसद जी, वाहन आपके द्वारा शुरू किया गया है, क्या उद्देश्य रहेगा इसका? हम लोगों का प्रयास है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएँ आती हैं, जिसमें हम लोग आज से 20वां की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे श्री प्रदीप सिंह चौहान जी हैं, इनके सौजन्य से 20वां विधानसभा में एक वाहन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पर नंबर है टोल फ्री और नंबर 24 घंटे वो लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। ये वाहन इस तरीके से है कि लोगों की ज़रूरतों में, कुछ लोगों को अचानक रात बिरात ज़रूरत पड़ जाती है अस्पताल जाने की, थाने जाने की या इधर उधर के लिए, वो काम के लिए भी ये वाहन काम करेगा। और हम लोग प्रयास करेंगे से 4 विधानसभाओं में इस प्रयोग को दोहराया जाए। अभी आपने 20वां में शुरू किया है, इसका खर्चा जो है वो आप लोग अपनी जेब से करेंगे? सब सहयोगी हैं, सब जितने सहयोगी हैं उन्हीं। रात में किसी को 2 बजे रात में मान लिया किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, वो फ़ोन करता है तो ये वाहन रात में 2 बजे पहुँचे? हाँ, जहाँ पे एम्बुलेंस की आवश्यकता है, एम्बुलेंस में बीमारी के हिसाब से, उनकी मरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से उसमें सुविधाएँ होती हैं। ये एम्बुलेंस के तौर पर नहीं काम करेगा, बल्कि लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम करेगा। तो ये 2 बजे भी अगर करेंगे तो 2 बजे भी पहुंचेगा और जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुकूल वो उनकी सेवा करने का प्रयास करेगा। अभी एक सहायता केंद्र आप 20वां में खोलने जा रहे हैं 12 तारीख को, तो सहायता केंद्र में क्या जो भी शिकायतें आती हैं उनका निस्तारण आप करो? जी, पूरी लोकसभा क्षेत्र का आखिरी वाला अगर हम सीमा जोड़ें तो 120 किलोमीटर पड़ता है। जो हमारी लोकसभा का आखिरी छोर है वो 120 किलोमीटर की दूरी है मुख्यालय से। अब 120 किलोमीटर की दूरी लोगों के लिए आना संभव नहीं हो पा रहा, तो हम लोग सोच रहे हैं, प्रयास है कि सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे सहायता केंद्र खोल के लोगों की समस्याएं वहीं पे लोगों को बैठाला गया है। और लहरपुर में इस तरीके के अभिनव प्रयोग हम लोगों ने किया था, जिसके तहत तंभौर के अंदर एक सहायता केंद्र चालू है। 12 तारीख को 20वां में भी 20वां नगर के लिए उद्घाटन कर रहे हैं। सांसद जी, बरसात का मौसम आने वाला है, अब बाढ़ आने वाली। पिछली बार हमने देखा था कि आप बाढ़ के समय क्षेत्र में गए थे, लोगों से मिले और लोगों की जो भी व्यवस्थाएं थी उनको आपने वहां पे किया। इस बार क्या आपका रहेगा कि बाढ़ कैसे निजात मिलेगी? देखें, जो सच बात है, बाढ़ के समय हम शुरुआत से देख रहे हैं 2017 से। मैं MLA हुआ करता था और उस मुख्यमंत्री आए थे उस समय, बाढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए थे, वो थोड़ी सी लैया और कुछ पैकेट बांट के चले गए थे। मैं 17 से तो लगातार देख रहा हूँ, 25 तक 8 सालों के अंदर बाढ़ के नाम पे सिर्फ फ़ोटो खिंचाया गया है, तमाशा बनाया गया है, स्टीमर पे सवारी की गई है और वाहवाही लूटी गई है। बाढ़ के नाम पे पूरा काम अभी सिफर है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, बाढ़ के नाम पे घोषणाएं, लफाजी और कमीशन खोरी का काम हुआ है, लेकिन समुचित तरीके से बाढ़ के नाम पे यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग प्रयासरत हैं कि सदन से लेकर यहाँ तक जिलाधिकारी महोदय तक बाढ़ की बात पहुँचे और लोगों को इससे निजात मिले। पिछली बार जब दिशा की बैठक हुई थी उसमें आपने जो भी प्रस्ताव दिए थे, क्या उन पे अभी तक कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ। एक सड़क हम लोगों ने यहाँ पे असोडर है, खैराबाद बाईपास दिशा में, उसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से उठाया था। लगभग 7-8 महीने हो गए हैं और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी 8 किलोमीटर की सड़क है जिसमें 1 इंच डामर नहीं बचा है और इतनी बुरी तरीके से सड़क जर्जर है कि उसमें पैदल चलना मुश्किल है। वो खैराबाद का बाईपास भी है, लेकिन टोल की साठगांठ के कारण, जो खैराबाद में टोल है, PWD के अधिकारियों की मोटी रकम जाती है टोल से प्रति माह, जिसके कारण वो रोड नहीं बनाई जा रही। मैं अभी अक्षय भाई के साथ जिलाधिकारी महोदय से मिला था और उन्होंने कहा है कि प्रमुख सचिव से मिलकर एक बार अनुरोध कर लीजिए। प्रमुख सचिव से भी हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी महेंद्र भाई ने लेटर भेजा है। अगर वहाँ से समुचित आश्वासन नहीं मिलता और रोड का काम नहीं चालू होता है तो हम लोग धरना और हड़ताल के ऊपर करेंगे। अभी बरसात आ रही है, नगर में भी बुरा हाल हो जाता है, पानी आपके घर में पानी भर जाता है, तो क्या लगता है सफाई
शून्य है? नहीं, सब कागज़ों पे है और कमीशन खाने का पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। नगर पालिका ने कहीं कोई काम नहीं किया है। पूरे नाले सिल्ट से भरे हैं। 2017 में हमने एक बार अपने मित्रों के सहयोग से व्यक्तिगत स्तर पर पूरे शहर के लगभग 70% नाले सिल्ट मुक्त किए थे और जिसका असर ये हुआ था कि 2 साल शहर के अंदर जल भराव नहीं हुआ। अभी 5 मिनट बरसात होगी और पूरे के पूरे मोहल्ले जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि सिल्ट पूरे भरे, नाले ऊपर तक लबालब भरे। ये 6-6, 7-7 फुट गहरे नाले हैं। अगर इनको सिल्ट से मुक्त कर दिया जाए तो 1 इंच पानी सड़क के ऊपर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई है। और यहाँ के ईओ का रवैया इतना ख़राब है, इतना मतलब क्या बताऊँ, इतना गैर जिम्मेदाराना है कि वो अपने को पता नहीं कितना बड़ा अधिकारी समझता है। तो अभी हम लोग तो शुरुआती तौर पे हैं, अभी देख रहे हैं। अगर नहीं बर्ताव में अंतर आया और काम समुचित तरीके से नहीं हुए तो घेराव, धरना प्रदर्शन सब होगा। ये थे हमारे साथ सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, जिनका कहना था कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब केवल कागज़ों पे ही हैं और सिर्फ कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। अगर जो अधिकारी, जो भी ईओ या जो भी अन्य अधिकारी हैं, अगर नहीं सुधरते हैं तो सड़क से देख के और धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अधिकारियों को जगाया जाएगा कि काम अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा।